माँ सीता की खोज में राम लक्ष्मण विचरण कर रहे थे। रास्ते में घायल अवस्था में उनको जटायु मिला। राम ने जटायु को अपने गोदी में उठाकर पूछा कि ये हाल आपका किसने किया है। तो जटायु ने कहा कि आकाश मार्ग से एक नारी को रावण ले जा रहा था, वो बिलख रही थी, तो मैंने उससे युद्ध किया, तो रावण ने मेरे दोनों पैरों को काट दिया, तब से मैं घायल अवस्था में हूँ। राम समझ गए कि इसने मेरी सीता की रक्षा की है। तब राम कहते हैं जटायु से, हे जटायु, तुम वर मांगो मेरे से जो चाहते हो। तो जटायु कहता है कि महाराज आपके पास है क्या, सो तुम मुझको दोगे। जटायु की ये बात सुनकर के लक्ष्मण को बहुत बड़ा क्रोध आया और जटायु से कहने लगे, जटायु तुम अंतिम सांस ले रहे हो और तीनों लोक के स्वामी से कह रहे हो तो हमको क्या दोगे, तुमको पता नहीं है कौन है। तब जटायु लक्ष्मण जी को समझाते हैं। 76 साल के में एक छोटा सा पुत्र रत्न उसके घर में जन्म लिया और वो सबको वो अपने निमंत्रण दिया रिश्तेदारों को, और वो छोटा सा बालक को अपने गोद में लेके घूम रहा है, उसके जन्मदिन मना रहा है, उनकी खुशियां मना रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है वो सेठ जब इस दुनिया से जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये इतनी समझ नहीं है कि वो बुढ़ापा सही, लेकिन 70-75 साल के बाद तो उसके घर में पुत्र रत्न आया। अरे वो गोद में लेके जो घूम रहा है ना, उसके प्रॉपर्टी का वारिस तो वो बच्चा है जिसको गोद में लिया है, उसका मालिक तो वो है जिसको गोद में लिया है। देखते हैं लक्ष्मण जी को कहते हैं जटायु कि जरा आप गौर से देखिए इस समय मैं कहाँ पर हूँ। तो कहते हैं कि आप तो प्रभु राम के गोद में हैं, तो आप सच बताइए कि प्रभु राम के गोद में हूँ तो मैं उसका वारिस हूँ कि नहीं, मैं उसका वारिस उसका बच्चा हूँ, तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हुई कि नहीं, तो इनके पास बचा क्या जो देंगे। इसलिए मैंने कहा आपके पास है क्या जो देंगे, आपका सारा तो मेरा हो चुका है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं जो मेरे सर में आता है उसको सब कुछ। जो सच्चे बादशाह होते हैं वो अपनी अध्यात्म संपत्ति का अपने शिष्य को मालिक बना देते हैं। ऐसे सतगुरु के चरण कमलों में जा कर के हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।